आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की जगह नई पेंशन नीति लागू की जा सकती है। एक ऐसी खबर जो कि पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड है, संपूर्ण बातें करेंगे और एक ऐसा निष्कर्ष या निचोड़ निकालने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो खबर है जो आपको बताने वाला हूँ वो एक खबर बस्तर एक न्यूज आर्टिकल लिखते हैं। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है कि उनका जो परफेक्ट दावा है कि पुरानी पेंशन योजना आप सभी को मिल सकती है, तो इसमें शक्ति का प्रयोग किया गया है। वो शक्ति आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आखिर इसमें कितनी शक्ति निकलने वाली है, आप वीडियो में अंत तक बने रहना जरूर। इसके अंतर्गत 50% पेंशन का प्रावधान लागू किए जाने पर विचार किया जा सकता है। साथियों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो भी मेहनत निकलती है या चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक जरूर करना। प्रदेश सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम लागू करने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि एक अलग से लेवल बनाया जा रहा है कि आप जो पुरानी पेंशन योजना के लिए जो मांग करते हैं उसको कुछ न कुछ बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन लागू करने का नियम बना सकती है। वित्त आयोग की स्तर पर कागजी कार्रवाई की जारी हो सकती है, लेकिन नीतिगत निर्णय होने की वजह से आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इसमें कोई निर्णय लिया जा सकता है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। दरअसल साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा सरकार की सेनानी भर्ती के समय सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा मंथली पेंशन भी दी जाती है, लेकिन कुछ समय पहले राज्य सरकारों के द्वारा इसे बंद कर एनपीएस चालू कर दिया गया। इसके बाद में पिछले प्रदेश सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर ऐलान किया गया था। पिछली गहलोत सरकार के बारे में बात करते हैं तो पिछली गहलोत सरकार के समय में सबसे बड़ा फैसला ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू करने को लेकर किया गया था। नहीं, भजनलाल सरकार के द्वारा अभिषेक बादल इसमें बदलाव कर सकते हैं। आने वाले बजट सत्र में इसका ऐलान नहीं किया गया। इसमें आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन लागू किए जाने पर विचार हो रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा 2004 के बाद आने वाले कर्मचारियों के लिए लागू किया गया न्यू पेंशन स्कीम को जगह यानी कि एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने की मांग हो सकती है। इन सभी के बाद इसमें कुछ अन्य राज्यों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई, लेकिन राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई। राजस्थान में पेंशन का सरकार सालाना तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, यानी हर महीने तकरीबन 1300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी पेंशन पर भी लगभग 1100 करोड़ प्रतिमाह खर्च किए जाते हैं। पिछली गहलोत सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर 5 गारंटियां दी गई थी। उसमें से एक गारंटी थी पुरानी पेंशन योजना, लेकिन अब प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें आंध्र प्रदेश की तर्ज पर किया जा रहा बदलाव अहम होगा। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 50% पेंशन लागू का नियम है, यानी कि वर्तमान में ज़्यादातर राज्यों में और केंद्र सरकार के द्वारा नई पेंशन स्कीम लागू करनी है, लेकिन कर्मचारी हमेशा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। सरकार के बीच का रास्ता निकालने के बारे में सोच रही है। उससे 50% पेंशन का जो मुद्दा है उसे लेकर निर्णय ले सकती है। इसके ऊपर फिलहाल विचार किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में यह स्कीम लागू है। पूरे देश की बात करते हैं तो सभी राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो 2004 से पहले सभी राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी, लेकिन उसे बाद में देश में नई पेंशन स्कीम लागू की गई। इसमें केंद्र सरकार और सभी राज्यों के बार बार यह लागू किया गया, लेकिन अभी धीरे धीरे इसमें बदलाव किया जा रहा है। कई राज्यों में तो कवायद ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे मॉडल को लागू की गई है। साथियों, एक खबर तो ये थी। अब दूसरी मैं आपको खबर बताना चाहूँ तो पुरानी पेंशन योजना से ही रिलेटेड है। ये जो खबर है वो एक स्टाफ न्यूज़ आर्टिकल आता है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं। तो उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं और पहले वाली जो शक्ति थी उसके बारे में अंत में बात करेंगे। तो आपने सुना होगा हर प्रकार के संकट आते हैं, हर प्रकार के संकट आते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बताना चाहूँ कि रिटायरमेंट एक संकट है तो आपको कैसा लगेगा? आज जो विचार है या जो भावनाएं हैं या जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज रिटायर हो रहे हैं 16,000 कर्मचारी, तो संकट में फंसी राज्य सरकार कहां से लाएंगे 9,000 करोड़ रुपए? एक बहुत बड़ा अमाउंट है और एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ अमाउंट बैठता है। किसी राज्य के लिए
16,000 कर्मचारी एक साथ एक दिन एक समय पर रिटायर होना और एक साथ ही 9,000 करोड़ रुपए सरकार को देना। इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस राज्य की सरकार यानी कि ओवरड्राफ्ट में चल रही है। राज्य में हर साल 31 मई को हजारों कर्मचारी रिटायर होते हैं। इसके पीछे का एक रोचक वजह है और एक रोचक तथ्य है। इसके पीछे की सच्चाई आप जानकर हैरान होने वाले हैं। बात कर रहा हूं केरल राज्य की। केरल के लिए शुक्रवार 31 मई को बेहद खास दिन रहा। राज्य सरकार के 16,000 कर्मचारी एक साथ रिटायर हुए। एक साथ इतने सारे कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए केरल सरकार को लगभग 9,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है। केरल फिलहाल आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। ये एक रोचक तथ्य है कि आखिरकार क्यों एक साथ इतने कर्मचारी रिटायर हैं या रिटायर हुए हैं। एक साथ इतने सारे कर्मचारियों के रिटायर होने की वजह भी काफी रोचक है। केरल के इतिहास में 31 मई बेहद खास दिन माना जाता है। पिछले साल इसी तारीख को लगभग 11,800 कर्मचारी रिटायर हुए। इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 16,000 पहुंच चुका है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठा होगा कि आखिरकार इस दिन केरल के कर्मचारी रिटायर क्यों होते हैं। दरअसल बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए जाने से पहले तक केरल के सरकारी स्कूलों में दाखिले के वक्त सभी को डेट ऑफ बर्थ 31 मई ही डाल दी जाती थी। ऐसे ऐतिहासिक परंपरा के चलते आज सरकार के सामने यह संकट खड़ा हुआ है। अब इसी को चलते हुए रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाने की जो आशंका थी वो जताई गई। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि केरल में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा सकती है, यानी कि जो रिटायरमेंट उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है या रिटायरमेंट की उम्र है, उसे आगे पीछे किया जा सकता है। मगर ऐसा नहीं किया गया। अब सरकार के सामने अलग संकट खड़ा हुआ है 9,000 करोड़ का इंतजाम करना। इसके अलावा केरल सरकार ने वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए कर्ज की सीमा तक तय नहीं की है। महीने की शुरुआत से ही ओवरड्राफ्ट में चल रही है केरल सरकार। केरल इस समय वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। राज्य इस महीने की शुरुआत में ओवरड्राफ्ट में चल रहा है। हालांकि बजट में घोषणा की गई थी कि पुरानी पेंशन भुगतान चालू वित्तीय वर्ष से शुरू होगा, लेकिन यह कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं की गई। सरकार के लिए राहत की बात सिर्फ यह है कि सभी कर्मचारी एक एक साथ अपना पैसा नहीं निकालेंगे। ये सरकार के लिए राहत है, क्योंकि इनमें से कई लोग ट्रेजरी में ही अपना फिर से निवेश करना पसंद करते हैं। कुछ नौकरियों में कम की जाएगी कर्मचारियों की संख्या। रिटायर होने वालों में से लगभग आधे शिक्षक हैं। आज सचिवालय से 5 विशेष सचिव समेत 15 लोग इस्तीफा देंगे। लगभग 800 लोग पुलिस बल छोड़ेंगे। लगभग 700 ड्राइवर और कंडक्टर और केएसटीआर से रिटायर होंगे। ड्राइवरों को अस्थायी रूप से फिर से नौकरी पर लेने की योजना है। साथ ही 1010 कर्मचारी केएसईबी से रिटायर हो रहे हैं। सभी विभागों में रिटायर होने वालों की जगह निचले स्तर से कर्मचारी ले लेंगे। मगर पीसीएस को रिक्तियों की रिपोर्ट करने में काफ़ी देरी के चलते इनकी जगह लेने वालों की व्यवस्था फिलहाल नहीं हो पाई है। साथ ही कुछ विभागों में कर्मचारियों की संख्या कम करने पर विचार किया जा रहा है। साथियों, दोनों बातें एक अहम निर्णय रखती हैं या एक अहम फैसला रखती हैं। पहले बात की मैंने शक्ति के बारे में। ये आपका विचार होगा। आप लोग मेरी जो इतनी दिलचस्पी के साथ मेरी बातें सुनते हैं और लास्ट तक मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आपके जो कमेंट्स आते हैं वो देखकर अच्छा लगता है। दूसरी बात की केरल को लेकर 16,000 कर्मचारी एक साथ रिटायर हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा वाकई ही सरकार के सामने 9,000 करोड़ का संकट आने वाला है। ये बात सही है। 9,000 करोड़ में से मान लीजिए अगर तकरीबन आधे भी कर्मचारी अपना पैसा निकालते हैं तो तब भी लगभग 4,500 करोड़ रुपए सरकार को देने पड़ेंगे, जबकि पहले ही केरल सरकार ओवरड्राफ्ट में फंसी हुई है। तो साथियों, जितनी भी जानकारियां मैं आपको देने का प्रयास करता हूं या प्रयासरत रहता हूं, लगातार वो बातें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। बस अंत में इतना ही आपसे इच्छा रखते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चाहे आप इसे सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जो आपको जानकारियाँ चैनल सब्सक्राइब के बाद और बेल आइकन ऑल करने के बाद मिल जाएंगी, वो शायद आप ये वीडियो
या ये चैनल मिस कर दें। पता नहीं कब आपके सामने मेरी कुछ खास वीडियो आए जो कि आपके लिए बेनिफिट वाली हो, तो वो आप मिस कर सकते हैं। तो साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर एक बार विजिट करें कि क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम की निकल जाए। जैसी भी वीडियो होगी, जो भी कंटेंट होगा, आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। देश के कहीं भी किसी भी कर्मचारी के लिए खुला है कमेंट्स बॉक्स। किसी भी वीडियो में कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।